हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो वन शॉट वीडियो में आज देखेंगे। फिर से शुरुआत से देखेंगे। चले शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है हमने कल बताया था, और आज हम देखने वाले हैं फिर से वही कॉमन शॉर्टकट में समझना है और फिर आगे बढ़ना। तो इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसके बाद कहते हैं अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। उसके बाद क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं, यही कहते हैं। और फिर वाई को क्या कहते हैं? वाई को कहते हैं कोटि। उसके बाद कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। यही सब कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। क्या? तृतीय चतुर्थांश से वही हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश हो गया ये। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा? माइनस प्लस होगा। इसमें माइनस माइनस होगा। इसमें प्लस और माइनस होगा। क्या? प्लस और माइनस होगा। ठीक है, समझिए इतना तक। चलिए आगे बढ़ते फिर से। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, इतना तक समझ गए। क्या होता है यहाँ पर? मूल बिंदु हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है हमेशा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0,0 ही होता है। ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी बिंदु का कहेगा कि निर्देशांक निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे निर्देशांक? मान लीजिए कहेगा कि बिंदु 3,4 का निर्देशांक निकालो, तो आप कैसे निकाल लेंगे? पहले आपको देखना होगा कि पहले ये चिन्ह के साथ है या नहीं। तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो पहले क्या कर छिपा रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है, यानी कि प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस किस में आता है? इसमें आता है प्लस प्लस। इधर ही प्लस, इधर ही प्लस, तो इसमें आ गया। तो निर्देशांक इसमें कैसे दर्शाएंगे? पहले क्या है? 3 है। पहले हम एक्स वाला का हमेशा निर्देशांक लिखेंगे, तो पहले एक्स वाला के लिखेंगे, फिर वाई वाला के लिखेंगे। तो पहले एक्स है, इसलिए पहले एक्स का निर्देशांक लेंगे ये वाला, फिर वाई भी लेंगे। वाई वाला 4 है, तो 4 है जो लाएंगे, डो 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 मिला देंगे ऐसे, डो डो डो। इस जहाँ पे कटेगा ही बिंदु दोनों मिलेगा, वही इसका निर्देशांक होगा 3,4। यही निर्देशांक होगा। जैसे कहेगा कि आपको इसमें निकालिए -2, -1 कहेगा ऐसे निकाले, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इस एक्स वाला, तो एक्स वाला क्या है? -2 है, -2 है। और फिर वाई वाला क्या है? 1 है। तो आज लाएंगे धीरे धीरे धीरे, आज मिला देंगे, तो ये हो जाएगा क्या? -2,1। अब मान लीजिए कहेगा कि -3, -5 कहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे ऐसे? तो पहले क्या है? एक्स वाला, तो ऐसे ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। कहाँ तक लाना है? -5 लाएंगे, फिर मिला देंगे, तो ये हो जाएगा -3, -5। समझ गए? अब मान लीजिए कहेगा कि इसमें पहले प्लस और फिर माइनस, पहले 3, -2 निकालना हम। ठीक है, तो पहले 3 लाएंगे, फिर -2 मिला देंगे, ऐसा फिर हो जाएगा ये -3, ऐसे निर्देशांक दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सूत्र है, उसके आधार पर हम कुछ सवाल बनाएंगे, फिर जानेंगे कि किस सूत्र पे कैसा सवाल बनता है। तो एग्जाम में आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो पहला सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। क्या? मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या है? रूट अंडर, इसे रूट बोलते हैं, x² + y² रूट अंडर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो मान लीजिए पहला सवाल है कि बिंदु 4 और 5 का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु 4 और 5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। क्या है? बिंदु 4 और 5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए आप सभी को पहले सूत्र बैठाना होगा। क्या? सूत्र को समझना होगा। फिर से सूत्र को समझना होगा। जैसे हल लिखेंगे, हल, इसे हल करने का तरीका है दिया है, ऐसे हम हल करने का तरीका है दिया है कि बिंदु, क्या? बिंदु कुछ भी नाम रखेंगे, बिंदु A बराबर 4,5। ठीक, समझिए। लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु से सूत्र
सूत्र क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही सूत्र है। तो सवाल पे क्या हो जाएगा, एक्स से जब कितना ये एक्स वाला वाई है, ये हो गया आगे जब रखेंगे तो रूट अंडर कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनता है, हर एक सवाल ऐसे ही बनता है। ऐसे हम ज्ञात करते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए एक और सवाल देख के देखते हैं आप लोगों को कैसे समझ में आता है कि नहीं आता है। दिमाग, किडनी, फेफड़ा सभी में घुस जाएगा, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे। अगला है 3,2 का, इसका करेगा निकालने के लिए तो फिर से सूत्र वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर कैसे बैठाएंगे, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स, ये हो गया वाई, कितना होगा 9 प्लस 4 तो रूट अंडर 13 होगा आंसर। समझ गया, ऐसे ही बनता था। चलिए अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है, अगला सूत्र कहता है कि दूरी सूत्र। क्या कहता है, दूरी सूत्र, या दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। इस पर सवाल कैसे सोल्व होता है, देखिए पहला मान लीजिए कि पहला सवाल है कि 4,5, ठीक, और उसके बाद है 2,1, ये बिंदु दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये बिंदु है, मान लीजिए बी बिंदु है, कहेगा कि इसका दूरी सूत्र से ज्ञात करिए, यानी कि दो बिंदुओं के बीच, यानी कि दिया गया बिंदुओं से, दिया गया निर्देशांक से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लिखेंगे सूत्र से, क्या सूत्र से, सूत्र जो होगा लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, आई हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। उसके बाद x2 कितना है, x2 कितना है, x2 है 2 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आंसर आएगा -2 का होल स्क्वायर, अभी 2 गुण 2 तो माइनस माइनस, जैसे -2 गुना, अभी लग रहा है इंक खत्म हो गया तो भरना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, भर के लाते हैं फिर अब पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे दिया था सूत्र पे हो गया, इसका हो गया 4, इसका होल स्क्वायर होगा 4 और प्लस इसका होल स्क्वायर होगा 16, तो रूम मिला के हो जाएगा 20। 20 को हम तोड़ सकते हैं, जैसे 20 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 पंचे 20, यानी कि 4√5 क्या 2√5 क्या 2√5 होगा, ऐसे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 4 5 होगा 20, सही आंसर, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही बनता है दूरी सूत्र का सवाल। अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सूत्र कैसे सवाल बनता है। अगला सूत्र है क्या, अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है मध्य पद विभाजन सूत्र। क्या है, मध्य पद विभाजन सूत्र। मध्य पद विभाजन सूत्र क्या, तीसरा सूत्र है मध्य पद विभाजन सूत्र। मध्य पद विभाजन सूत्र क्या है वो हम थोड़ी देर के बाद बताते हैं, रुकिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है मध्य पद विभाजन सूत्र। मध्य पद विभाजन सूत्र क्या है, मध्य पद विभाजन सूत्र बहुत हल्का है, सबसे हौला सूत्र लग रहा है मध्य पद विभाजन सूत्र। इस सूत्र में क्या होता है, जैसे कि मध्य पद विभाजन सूत्र का जो सूत्र होता है x, y, क्या x, y बराबर x1 प्लस x2 का 2, y1 प्लस y2 का 2, ऐसे कर देंगे। मान लीजिए एक सवाल है 4,5 है, उसके बाद 4,5 और 4, मान लीजिए कि 7, ठीक। अब निकालेंगे तो हो गया x, ये हो गया y, ये है x, तो सूत्र बैठाएंगे तो x, y बराबर हो जाएगा x बनता 4 प्लस 4 का बट्टा 2, उसके बाद 5,7 का बट्टा 2, ये हो जाएगा 8/2, काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर हो गया 12/2, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इसीलिए बिंदुसांक का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4,6, यही होगा आंसर इसका। ऐसे ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसमें। तो अगला सवाल है
तो अगला सवाल है 4,5 4,2 ये हो जाएगा 10,4। सूत्र वही होगा सेम। तो 4 + 10/2 2 + 4/2 इसको करेंगे तो हो गया 14/2 तो होगा 7। ठीक, उसके बाद इसको करेंगे तो होगा 6 और इसको बटा करेंगे 2 तो हो गया 6 3 6। इसकी निर्देशांक क्या हो जाएगा 7,3। यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सूत्र क्या होता है देखते हैं। तो अगला सूत्र है अनुपात सूत्र। क्या है अगला सूत्र? अनुपात सूत्र। अनुपात सूत्र है अगला सूत्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। आप सभी का इस वीडियो में साथ कृपया सब्सक्राइब कर दे कि जल्दी से कोई वीडियो बनाएंगे तो हम फिर से मिलेंगे उसी वीडियो में। चलिए मिलते हैं, बाय।